नैब तरामीम के मुखालिफ बानी पीटीआई का यू टर्न। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरामीम से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। नैब तरामीम का कानून आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। हुक्मरानों ने कानून पास करके अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, व्हाइट कॉलर क्राइम के दिफा के लिए NRO 2 हो चुका। कोई शक नहीं, मुशर्रफ के दौर में झूठे केसेस बने। शहबाज शरीफ के 5, आसिफ अली जरदारी के 8 रेफरेंसेस खत्म हुए। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3.25 अरब लगाई। इंसाफ के लिए नैब को गैर जानिबदार इदारा बनाने की जरूरत है। ये कहते हैं हम नून लीग के साथ नहीं बैठ रहे, इन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, इनके साथ कैसे बात करें। नैब अफसर को धमकी नहीं दी। मैंने कहा, आप सबके ऊपर केस करूंगा। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान है। इंसाफ होता है तो अमन आता है। मुल्क को इंसाफ की जरूरत है, डंडे की नहीं। जो मर्जी कर लें, कल जलसा जरूर होगा। 22 अगस्त को जलसा मंसूख करने के लिए मेरी मिन्नतें की गई। 8 सितंबर को जलसे का यकीन दिलाया था। अब रास्ते बंद कर रहे हैं। अवाम कल हकीकी आजादी के लिए निकलें। पीटीआई का कल संजानी इस्लामाबाद में जलसा। मुल्क भर से काफिले पहुंचना शुरू। स्टेज तैयार, डीजे भट्ट भी पहुंच गए। जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के तरानों पर कारकुनान का रक्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत सीनियर कायदीन का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हर सूरत जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार कर लिया। कारकुनान को आंसू गैस और शैलेंज से बचने के लिए पानी, कपड़ा, नमक के साथ दीगर जरूरी सामान साथ रखने की हिदायत। एम्बुलेंसेज, बिल्डोजर्स, क्रेन और तमाम जरूरी मशीनरी आज सवाबी पहुंचाने की हिदायत। हर रुकने कौमी सूबाई असम्बली को 1000 से 2000 कारकुनान निकालने का टास्क। सदर के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों का नया कानून नाफिज। दारुल हुकूमत में बगैर इजाजत जलसे या इज्तिमा पर 3 साल की कैद होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इज्तिमा पर 10 साल कैद की सजा होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तस इलाके के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे का NOC किसी भी वक्त मुअत्तल किया जा सकेगा। कल संजानी में इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा होगा। NOC देने पर इस्लामाबाद इंतजामिया के मशकूर हैं। चेयरमैन पीटीआई की जलसागाह के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलसागाह में इंतजामात का जायजा भी लिया। उमर अयूब बोले, आज रात जलसे की चांद रात होगी। जैसे भी मुमकिन हो आवाम कल जलसागाह पहुंचे। असद कैसर कहते हैं, 8 सितंबर का जलसा मुल्की मसाइल से निजात का प्लेटफॉर्म है। बदतरीन बदअमनी और महंगाई से निजात के लिए आवाम कल जलसे में शिरकत को यकीनी बनाए। एक नहीं 100 जलसे करें, दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। पीटीआई जलसे करे लेकिन रंगबाजी और शोबदाबाजी न करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बयान। कहा, जलसों से IMF का मुआहिदा रुकेगा ना, मईशत को कोई धचका लगेगा। बार बार जलसा जलसा कहकर ये तासुर ना दें कि इंतजामिया आपको जलसा नहीं करने दे रही। उम्मीद है आप इस बार जलसा करके दिखाएंगे। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। इनकी सियासत का मकसद अडियाला के मुजरिम को मुआफी दिलवाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि क्रेनें लेकर आऊंगा, आप अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएं। अवाम के पैसों से इस्लामाबाद पर चढ़ाई न करें। कल का जलसा जरूर होगा। हमारे साथ जो ज्यादती की गई उसका बदला लेना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की हुकूमत में मईशत दुरुस्त समत में जा रही थी। रजीम चेंज वालों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। महंगाई और बदअमनी का हाल सबके सामने है। जुल्म ज्यादती के बावजूद आवाम ने पीटीआई को वोट दिया। कल हमने साबित करना है आवाम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। पीटीआई के पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे ना सहूलतकारी। धरना पार्टी या फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान, कहा अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दोचार करना है। आवाम अपनी आंखें खुली रखें और असल दुश्मन को पहचाने। ये शख्स जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फितना पार्टी पंजाब में इंतशार, नफरत और जलाओ गिराव की तरगीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के पार्टी स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियां, पार्लिमानी और अमली सियासी उमूर को अलग कर दिया गया। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामलात देखेंगे। बानी पीटीआई के फैसलों का नोटिफिकेशन जलसे के बाद जारी किया जाएगा। इस्तीफे की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल में उमर अयूब ने कहा, बानी चेयरमैन का मशकूर हूं, उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना वर्कलोड था। मैं बतौर वर्कर पीटीआई और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सब टीमें आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम के तामीराती प्रोजेक्ट के मुआयने के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जे शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं, इनसे कई मीटिंग्स में मुलाकात हो चुकी। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, कोई टेस्ट बाहर नहीं होगा। मुल्तान और रावलपिंडी के वेन्यूज फाइनल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राबते में है, कोई इशू नहीं। इस्लामाबाद में दुबई स्टेडियम की तर्ज पर नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कप्तानों के हवाले से फैसला कोच और सिलेक्टर्स करेंगे। टीम अच्छा ना खेले, सिलेक्शन की गलती हो या कोच की, हारने के बाद सारा इल्जाम मुझ पर आता है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का पाक फिजाइया के शाहीनों को खिराजे तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा, पूरी कौम को पाक फिजाइया पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, शाहीनों को नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फिजाइया के शहदा की बहादुरी और जज्बे को सलाम। मरियम नवाज ने कहा, कौम को पाक फिजाइया के शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत व बहादुरी पर फख्र है। रिलीफ के बाद आवाम को फिर तकलीफ, बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सेमाई और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में कीमतें बढ़ाई गई। वसूली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। आईपीपी को कैपेसिटी चार्जेस देने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, नेपरा, वफाकी सेक्रेटरी तवानाई के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीपी का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज तक अमल दरामद न हुआ। आईपीपीज़ मुआहदों पर सिविल इदारे और दीगर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, आईपीपी से जब भी बात हुई एमक्यूएम साथ बैठेगी। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2014 में आईपीपीज़ के मुआहदे की तजदीद कैसे हुई, ये हैरान कुन बात है कि इलेक्ट्रिक आईपीपीज़ की बैलेंस शीट में क्या है सब सामने रखेंगे। ताजरों से पहले वडेरों और जागीरदारों की आमदनियां जाहिर होनी चाहिए। हाफिज नईम उर रहमान का बिजली बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। हुकूमत ने 14 रुपए का बिजली बिलों में जो रिलीफ दिया है वो नाकाफी है। 14 रुपए का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमने कामयाब शटर डाउन हड़ताल की, मजीद हड़तालें करेंगे और अदालत भी जाएंगे। हमारी हुकूमत से मुआहदे पर अमल नहीं होता तो आवाम बिजली का बिल ना दें। हाफिज नईम उर रहमान ने मजीद कहा, पीटीआई फॉर्म 45 पर अपने मौके से पीछे हटी तो समझे समझौता हो गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस समाअत के लिए एहतसाब अदालत नंबर 2 को मुंतकिल। एडमिनिस्ट्रेटिव जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस समाअत के लिए एहतसाब अदालत नंबर 2 को भिजवाया। नए तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली बड़ाज करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बलगारी ज्यूरी सेट पर दायर किया गया है। बानी पीटीआई का नायब कप्तान हूँ, भागने का सोच भी नहीं सकता। 40 साल से सियासत में हूँ, आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ।
अचानक 55 मुकदमा दर्ज हो गए। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी एटीसी लाहौर में 9 मई मुकदमात के समात में रोस्टम पर आ गए। कहा, ये डरते हैं अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे, ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। हमें अदालतों पर एतमाद है। 1.25 साल हो गया, मैं जेल में हूँ, गुनहगार हैं तो सजा दे दें। वकुआ के 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया। मैं साबित कर सकता हूँ 9 मई को कराची में था। प्रोसिक्यूशन भी कुरान मजीद पर हल्फ दे और मुझसे भी हल्फ लिया जाए, मैं 9 मई में मुलविस नहीं हूँ। सहाफी के सवाल पर कहा, अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता तो क्या आज जेल में होता? जुडिशियल पैकेज और जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल लाकर पार्लियामेंट को बिलडोज करने की कोशिश की गई। माने पीटीआई से वकला की मुलाकात यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 रुकनी वकला कमीशन बना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर अडियाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पर लोकल कमिश्नर अदालत को रिपोर्ट करेगा। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत अलहदगी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेज से मुतालिक सुपरिटेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी लिया जाएगा। अहकामात का इत्तलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला की दरखास्त अहकामात के साथ निपटा दी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर कल के जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा रुकवाने के लिए जाली हुकूमत ने औचे हथकंडे शुरू कर दिए। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। जलसा कल है और जाली हुकूमत के औसान अभी से खता है। 8 सितंबर का सूरज बानी पीटीआई की रिहाई का नवीद लेकर तुलू होगा। पुरम जलसे और शिरकत आइन और कानून के तहत हर शहरी को इजाजत है। सीपीओ रावलपिंडी यकीनी बनाए कि कारकुनान को हिरासा न किया जाए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे पर कारकुनान को हिरासा करने के खिलाफ पिटीशन पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी के रिमार्क्स, जलसे में शिरकत के लिए जाने वाले कारकुनान के रास्ते में रुकावटें खड़ी न करने का हुक्म। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के 50 साल मुकम्मल होने पर मीनार पाकिस्तान लाहौर में यौमुल फतह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। हजारों अफराद की शिरकत। ग्रेटर इकबाल पार्क के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आइन में अहम तरमीम के लिए नंबर गेम पूरा करने का मिशन। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अपने अपने अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स को आज इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म। सदर की जानिब से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स को इशाइया की दावत। वज़ीर आज़म पीर को इत्तेहादी जमातों को इशाइया देंगे। जरा के मुताबिक नंबर गेम मुकम्मल होने पर आईनी तरमीम से मुताल्लिक बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार है। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक। सियासी जमातों के सरबराहों, हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। शुजात से मुलाकात करने वालों में वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन और मोहम्मद अली दुरानी शामिल। मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा, सियासतदान जाती मफादात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर जिम्मेदारी आयद होती है कि कौमी एजेंडा तरतीब दें। मुल्की इस्तेहकाम के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियों को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। अहद करना होगा कि पाकिस्तान के लिए हमें अपने इनफरादी मफादात की कुर्बानी देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का क्वेटा में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की बका की जंग में शहीद होने वालों का मर्तबा बहुत आला और अजीम है। तकरीब में वज़ीर आला, सूबाई वज़रा, कोर कमांडर बलूचिस्तान समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहदा की अजीम माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में व्हीकल फिटनेस का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मनसब संभालते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। शहरी जुर्माने से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की मुकम्मल फिटनेस का ख्याल रखें। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। एमकेएम वाले बताएं, वफाकी हुकूमत से कराची वालों के लिए क्या लेकर आए। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना देने वालों के दौर में ही के इलेक्ट्रिक की नेजकारी हुई थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत हमारे लिए लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोलती क्योंकि वो ब्लैकमेल होती है।
सूबाई हुकूमत ने साफ पानी की फराहमी के लिए 13.25 अरब की लागत से 2 नए लाइनों की मंजूरी दे दी। काम 1 साल में मुकम्मल कर लेंगे। समंदरी पानी को भी काबिल इस्तेमाल बनाने की जरूरत है। मुर्तजा वहाब न जाने कौन सी ऐनक लगाकर शहर में निकलते हैं। सूबे के करोड़ों आवाम पीपल्स पार्टी की फिरौनी हुकूमत की नाअहली, करप्शन और अकरबा परवरी से आजिज हैं। तर्जुमान एमक्यूएम का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, रियासत के अंदर बनी रियासत सिंध के मुतासिब हुक्मरान चोरी और सीना जोरी पर कमरबस्ता हो चुके। हमने मुर्तजा वहाब को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई। क्या मुर्तजा वहाब अपनी क़यादत से कराची और पूरे पाकिस्तान की बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने में अपना किरदार अदा करवाएंगे? कराची में पीपी रहनुमा नजमी आलिम के दफ्तर के पीछे से गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक मज़कूरा गैर कानूनी हाइड्रेंट कई सालों से पानी चोरी में मुलव्विस था। नजमी आलम ने पहले मसामत की, फिर ऑपरेशन की मशरूत इजाजत दे दी। ज़ेरे जमीन मीठा पानी गहरे कुएं में चोरी किया जा रहा था। 33 इंच लाइन पंक्चर करके पानी चोरी से महकमे को सालाना 160 मिलियन का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। कराची में पुलिस की बरयानी सरकार को महंगी पड़ गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बदउनवानी का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख रुपए पुलिस खानों पर खर्च हुए। खानों के महकमा खुराक और ड्रग डिपार्टमेंट की क्लियरेंस नहीं ली जाती। पुलिस की ड्यूटी के दौरान फराहम होने वाले खाने गैर बेयारी। सिंध पुलिस अखराजात का रिकॉर्ड ही पेश न कर सकी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सिंध पुलिस के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। वजारत सेहत को खत्म करके कौमी सेहत डिवीजन बनाने का फैसला। पिम्स 1 साल के अंदर जिला इंतजामिया या किसी और के मातहत करने का प्लान। पोली क्लिनिक भी जिला इंतजामिया को दिया जाएगा। फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद भी जिला इंतजामिया के मातहत करने का फैसला। DHQ और BHUs भी जिला इंतजामिया के सपोर्ट किए जाएंगे। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर पंजाब हुकूमत को देने का फैसला। सिविल सर्जन इस्लामाबाद की सीट खत्म। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज कौमी सेहत डिवीजन के मातहत रहेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की दोबारा तैनाती का अमल कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, सूबे की 24 जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के बगैर ही चल रही हैं। निगरान हुकूमत के गैर पेशेवराना रवैये से वाइस चांसलर्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुलतवी हुए। सूबाई हुकूमत एकेडमिक सर्च कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आला को मंजूरी के लिए इरसाल करे।